Assalamu alaikum everyone, welcome to another vlog. Today आई एम वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंकल का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। वो आ रहे हैं, रास्ते में थे तो डॉक्टर ने दो ऑप्शन दिए थे, या तो बाईपास होना था या फिर स्टंट डलने थे। तो फिर स्टंट को हम लोगों ने प्रेफर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 से 3 घंटे का ऑपरेशन था, तो वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप सब लोगों का भी जिन्होंने मेरे अंकल के लिए दुआएं की थी, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो हमारे रिलेटिव्स भी आ रहे थे, मेरी खाला, मेरे मामू मामी सभी आ रहे थे। तो हम फिर उनके लिए लंच रेडी करने लग गए। कुछ हमने सरप्राइज़ देना था वेलकम का अपने अंकल के लिए, तो फिर हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो चीज़ें वही हैं जो मैं डेली बेसिस पे आपको बताती हूँ। कुछ मेन्यू डिफरेंट था, तो हम लोगों ने साथ में ये खीर बनाई थी और ये सब्ज़ी थी आलू मटर और गाजर की ना। तो ये सिंपल वही मसाला बना के, लेकिन ये था कि हम इसको सेपरेट से बॉईल करके फिर उसमें ऐड करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो ये जी सब हम मिलके तैयारी कर रहे थे वेलकम की। तो ये डेकोरेशन हो रही थी, ये सारे इसके बीटीएस हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। मतलब इस तरह से सभी मिलके प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर फाइनली इसको हमने कर दिया था। तो ये जी बिरयानी मैं बनाने लगी थी, तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देते हैं क्विक एंड इजी करके। जैसे मैंने एक, अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने इसकी डिटेल्ड एक सेपरेट से वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चलती चलती ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसमें आई थिंक हाँ 2 kg राइस थे अगेन, और साथ में ये 2 kg चिकन था। तो उसका मसाला बना के जैसे मैंने उसमें डाला था, लेकिन इसमें इस दफ़ा मैंने दही में नहीं डाला था मसाला, मैंने वैसे डायरेक्ट ही डाल दिया था। तो इसको अच्छे से भून लिया था मैंने, भूनने के लिए कह रही हूँ, अच्छे से भून लिया था। फिर इसको मैंने इसके जो राइस थे वो सेपरेट से बॉईल कर लिए थे। जब बॉईल करने हैं तो उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये थोड़ा थोड़ा आपने ऐड कर देना है ताकि ये फिर अच्छे से बने। और सिरका लाजमी ऐड करें 2 से 3 स्पून, उससे फिर चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं। ठीक है, तो ये ज़रदा रंग था। फिर वो जब अच्छे से भून गई थी इसका मसाला, तो फिर उसकी मैंने लेयरिंग कर दी थी। लेयरिंग में मैं डालती होती हूँ ये हरा धनिया, पुदीना, टमाटोज़ थे और साथ में अनियंस थे राउंड कट करके। तो ये जी है इसकी फाइनल लुक। लाइटिंग की वजह से इसकी इतनी शक्ल अच्छी नहीं नज़र आ रही होगी। ये देखिए मैं लाइट कुछ कम ज़्यादा भी करी थी, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। और जो वो जर्दा रंग था वो मैंने दूध के अंदर डिज़ोल्व करके इसको फिर डाल दिया था, और फिर सेम फ्लेम पे इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। ये जी मटन है, ये भाभी बना रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसे कुकर में नहीं करते हैं, इसको सिम फ्लेम पे रख देते हैं, फिर वहीं पे हल्का हल्का होता रहता है, तो फिर अच्छे से भुन जाता है। तो फिर बाद में इसमें अरवी सेपरेट से फ्राई करके, ये भी मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोबारा से फिर मैंने आपको इसकी मुकम्मल वीडियो दिखाने लगी हूँ, ताकि आप लोगों को इसका अच्छे से आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने किस तरह से इसको रेडी किया था और किस तरह से अटैच किया था। ये इकरा ने सारी इसके ऊपर डेकोरेशन की थी, क्योंकि हम लोग कुकिंग में बिज़ी थे, तो फिर इकरा ने सारी की थी। ये फाइनली अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे अंकल सेहतमंद हो के घर आ गए थे। तो ये हम सब खड़े हुए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। तो ये देखें जी, ये मिरहा अपने बाबा से मिलते हुए ये अपने फ्लावर्स की प्लेट पकड़ के खड़ी हुई थी। तो ये सारे फिर अल्लाह का शुक्र है जी, सभी बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने दोबारा से सेहत दी है, और अल्लाह ताला अब इनको इसी तरह से सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये फिर हम इनसे केक कट करवाया था, ये कैंडल्स थी, तो ये जो लगा रहे थे फ़ैन ऑफ करके, फिर इसको ऑन किया था, तो फिर अच्छे से ये हो गई थी सेट ना, पहले ये नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे अब अंकल और आंटी मिलके केक कट करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी फाइनली फिर यहाँ पे केक कट कर लिया था, और फिर सब ने मिल के इसको एंजॉय भी किया था, और काफ़ी अच्छा मोमेंट था।
तो अल्लाह ताला अब अंकल को सेहत तंदुरुस्ती वाली इसी तरह से लंबी ज़िंदगी दे और इन्हें कारोबार में भी बरकत दे। तो ये फिर जी एज़ यूजुअल भाभी सर्व करती हैं, तो वो फिर सभी को सर्व कर रही थी। फिर इसके बाद जी सारे गेस्ट आ गए थे, तो फिर मिलके सभी ने खाना खाया था। तो ये जी चावलों का मैं आपको ये दिखा रही हूँ कार्टन, ये मामू लोग लेके आए थे। तो जी फिर खाना खाने के बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जी फिर आ गई थी हमारी नाइट टी की बारी। तो ये फिर सभी कटिंग शटिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने जी बनानी थी मैक्रोनी, में मैक्रोनी बनाने लग गई थी। ये नाइट का टाइम था। तो फिर सबसे पहले जी मैंने ना इस दफ़ा मैंने किसी अलग ही तरीके से बनाई, क्योंकि मैंने जो लहसुन अदरक था ना वो मैंने टोमेटोज़ के साथ ही मैंने उसका मिक्सचर बना लिया। नहीं तो मैं सेपरेट से पहले लहसुन अदरक को डालती हूँ फिर मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने आज ज़रा डिफरेंट तरीके से बना ली थी। पहले मैंने चिकन को लेके ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद फिर जितनी भी वेजिटेबल्स थी वन बाय वन वो ऐड कर दी थी। कैरेट्स थी, साथ में पोटैटोज़ थे। पोटैटोज़ वैसे डलते नहीं, लेकिन अगर आप लोग डालना चाहेंगे क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं तो हम लोग डाल लेते हैं। फिर इसके बाद ये वाला जो मिक्सचर था मैंने इसको ऐड कर लिया था, ताकि इसकी अच्छे से इसका अरोमा भी इसमें आ जाए और फ्लेवर भी हो जाए इसमें ऐड इसका। तो जब ये वो अच्छे से हो गए थे, तो फिर इसको क्रंच इसका रहने देना था थोड़ा सा वेजिटेबल्स का। तो इसलिए मैंने फिर जो थी शिमला मिर्च और बंद गोभी वो फिर मैंने एंड पे डाली थी। अब इसके बाद जी क्या नाप तोल करना था, तो फिर मैंने अपने अंदाज़े से ही इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दिया था। तो अप्रॉक्स आई थिंक सो मैंने जिस हिसाब से इसकी क्वांटिटी थी, तो मैंने 4 to 5 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और जो सिरका था वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था। वो फिर सिरके का एक ना अजीब सा टेस्ट आता है, तो वो ज़्यादा नहीं ऐड किया था। फिर ये मैक्रोनी मैंने सेपरेट बॉईल करके रखी हुई थी। तो मैक्रोनी को जब बॉईल करना है तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, ताकि ये सेपरेट सेपरेट है, जैसे आपको इसमें देख सकते हैं आप। तो वो सेपरेट थी बिल्कुल। फिर एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, और एंड पे फिर थोड़ी सी केचप मैंने इसमें ऐड कर दी थी। थोड़ी सी तो नहीं है खैर, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग मैक्रोनी है तो वो फिर उसी हिसाब से तो थोड़ी सी है। तो ये देखें जी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट से काफ़ी अच्छी और यमी बनी थी। फिर इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा कम था, तो वो फिर बाद में ऐड कर दिया था। तो ये जी आपके सामने है, देखें जी कितनी कलरफुल और अच्छी सी मैक्रोनी है। तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर किया करें। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आप न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये फिर साथ में नगट्स और ये जो समोसे थे वो रेडीमेड ही मंगवा लिए थे, और दही भल्ले भी रेडीमेड ही थे, और फिर साथ में फ्रूट चाट बना ली थी। फिर साथ में ये सारी चीज़ें कटिंग करके इसमें एक जो पैकेट है वो हम लोग जूस का ऐड करते हैं कोई भी। और अगर आपके पास ऑरेंजेस या कोई भी और लिक्विड वाला फ्रूट अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर दो, उसका जूस, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, और जी ये रेडी हो जाती है। शुगर वगैरह हम लोग नहीं ऐड करते हैं, वो ना ऐड किया करें, उससे ज़रा अच्छा नहीं बनता। इससे काफ़ी अच्छी और टेस्टी और हेल्दी फ्रूट चाट बन के तैयार होती है। नट्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, तो इट्स अप टू यू, आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत ये यमी थी, और हमारा डिनर अच्छे से रेडी हो गया था। तो ये देखें जी आपके सामने सारी चीज़ें हमने अरेंज करके रख दी थी। मैक्रोनी थी, फ्रूट चाट थी, दही बड़े थे, और दही बड़े या दही भल्ले जो भी, और नगट्स थे, साथ में वो समोसे वगैरह थी, बाद में जी साथ में चाय थी। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे थे। ये मेरी मिरहा है, ये साथ में सलार है, और वो जो साथ में वॉकर में है ये मेरे छोटे भाई हुसैन का बेटा है, माशाल्लाह उमर। तो ये सारे बच्चे जी प्ले कर रहे थे। ये था जी मेरा आज का अच्छा सा छोटा सा और प्यारा सा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट व्लॉग, जो आप उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मामू चले गए थे, खाला मेरी इधर ही हैं। हम सबको, मेरी फैमिली को, मेरे अंकल को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।